जहांगीर जदौन साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इतनी गुजारिशात कर दी हैं, इतने मुतालिबात कर दिए हैं अपने ख़त में, तो आपको ये तमाम गुजारिशात, ये मुतालिबात आपके ख्याल में सब जायज़ हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह आपने कहा है कि इनकी जो शिकायत हैं या गुजारिशात हैं या जो उनको तकालीफ है, वो समझते हैं कि हमें एक जो प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड है दूसरी पार्टियों की तरह हम नहीं मिल रहा, तो इनका जो दरवाज़ा है वो तो इलेक्शन कमीशन में ही खुलता है, उनको ही शिकायत करनी चाहिए। लेकिन अब वो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन से नालां हैं, या वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी इन चीज़ों को रिड्रेस प्रॉपरली या लीगली नहीं कर रहा, तो इसलिए उन्होंने ख़त लिख दिया है। लेकिन देखें ना, इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन को फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एज पर लॉ जो है वो होल्ड और कंडक्ट करें। अब 8 फरवरी को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है, अगर देखें ये मटीरियल अभी लग रहा है, अभी इन्होंने कन्वेंशन की है पीटीआई वालों ने, लेकिन बाज़ जगहों में वाकई उनमें कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो सख्तियाँ हैं। जिस तरह ओपनली उनको अलाउ नहीं किया जा रहा, या उनके लीडर्स को बार बार अगर अरेस्ट किया जा रहा है, तो अगर ये हालात अगर चलते रहे तो फिर इस तरह इलेक्शन होगा तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो ये तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, बाकी पार्टियों ने भी ये नहीं कहा है कि उनको अभी अब दबा दें, तो या किसी दूसरी पार्टी ने एक पार्टी को खुला छोड़ दें वो इलेक्शन करें। ये देखना, पीपल्स पार्टी भी कह रही है जी। और कल कल आपने नून लीग का बयान पढ़ा होगा कि जो उनका सूबाई सदर है बशीर मेहमद, उसने कहा जी हमें सिंध में नून लीग को जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो अगर सारी पार्टियां यही अभी अभी कहना शुरू कर देंगी कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर इलेक्शन के बाद तो और मसाइल बन जाएंगे, फिर तो सारी पार्टियां कहेंगी इलेक्शन ही फेयर नहीं हुआ है। जदौन साहब, क्या हालात वाकई इतने ख़राब हैं जितने सिद्दीकी साहब कह रहे हैं? नहीं, इनका अपना एक व्यू है, वो उसकी रीज़न भी हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देखें ना, ये अभी हालात कोई अभी कोई अचानक तो नहीं बन गई। ये तो पाकिस्तान की आप 76 ईयर हिस्ट्री देखें तो कब जो है हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इक्वल मिली है, या हम नहीं कहते कि नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एक आप अगर हिस्ट्री का में देखें या एनालिसिस करें तो ये जो कुव्वतें काम करती आई हैं वो अब भी कर रही हैं। और इसका हर पार्टी को जो है ना वो इस पे सोचना चाहिए कि जब वो अलाकार बनते हैं, अब जिस तरह अगर आप पीटीआई की मिसाल अभी ये दे रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि उनको तकलीफ भी होगी, लेकिन वो इस तकलीफ का दूसरी पार्टियों के लिए हिस्सा बने, उनका बाजू बने हैं जो लोग तकलीफ देते हैं, और उन्होंने अपना कंधा दिया है। और 2000 आपको पता है 18 में जो इलेक्शन हुए हैं, तो एक पार्टी को किस तरह उसके लीडर को जेल के अंदर डाला गया, किस तरह कैद किया गया, कन्विक्शन कितनी जल्दी केस की गई, और आज वो केस में कहते हैं जी वही जो एक नैब कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है जी केस बड़ा कमज़ोर है, हम तो इसको आगे चला नहीं सकते। तो उस वक्त लेकिन लेकिन जदौन साहब, ये किस तरह से पता चलेगा? ये टेस्ट हम किस तरह से कर सकते हैं कि पिछले जो केसेस थे वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था, और आज के केसेस हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रायल हो रहा है और ये सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा? कैसे हम ये चीज़ जज करेंगे? नहीं, ये तो देखे, मैंने इसलिए आपको कहा है कि आज तो नहीं हो रहा, ये तो पिछले 76 साल से हो रहा है, जज हो रहा है, सारी दुनिया को पता है क्या अच्छा, हो रहा है। आप ये मान इसमें रहे हैं कि कोई आज भी ये चीज़ हो रही है? ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो होती है ना, जो जब भी आप देखें ना, जो कंप्लेंट करती है उसको कहें कि वो सब्सटेंशियल एविडेंस पेश करे, हम भी देखें। और हम काफी शाही हमें नजर आ रहा है कि इनको पहले इंटरव्यू में कहा है कि इस पार्टी को कुछ तकलीफ है। हम ये नहीं, जिस तरह कमरान साहब ने कहा है, हमारे अंदर है अखलाकी जरूरत का, हम अगर कोई गलत काम हो तो हम आल दो पोलिटिकल पार्टी से भी एफिलिएशन है हमारे, लेकिन हम कहते हैं ये काम गलत है। और कोई गैर आइनी काम है तो हम कहते हैं ये गैर आइनी है। लेकिन जो लोग आज ये मौसूम बन के या एग्रीव्ड होके ये लेटर लिखते हैं या अवेला करते हैं, उनको अपना थोड़ा सा 3-4 साल पहले अपने माजी पे भी थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए कि वो ये काम क्यों करते रहे, या वो अब भी अगर उनको इशारा मिल जाए तो वो वही दोबारा वो काम शुरू करेंगे। उनको थोड़ा सा इस पे भी सोचना चाहिए। जिस तरह सिद्दीकी साहब कह रहे हैं ये इंडिपेंडेंट चले, वकील हैं वो, उन्होंने कहा जी ये तो, लेकिन ये दूसरी पार्टी भी ये मसाइल रहे हैं। और अब भी मैंने कहा है ना, सारी दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं, इसके अंदर आप नून लीग कह रही है हमें मसला है, जेयूआई को मसला हो सकता है बलूचिस्तान में या केपी में, तो ये तो हर पार्टियों की कुछ ना कुछ ग्रीवेंस होती हैं। तो ये मिल बैठ के अगर एक कोड ऑफ कंडक्ट ये तय कर लें सारी पार्टियां कि जी इस तरह, या किसी को नहीं मिल रही, लेकिन एक पार्टी जब पीछे हटती है दूसरी कंधा दे देती है, तो वो जो लोग ये काम करते हैं उनको कोई सपोर्ट किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से ही मिलती है।